नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली 4 पजल वाली सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे 4 पजल को 12 मिनट्स के विद इन हम लोग सॉल्व कर सकें। और ये सीरीज का आज 49th डे है और एक पार्ट और हम करेंगे, 50th पार्ट तक करेंगे ओवरऑल, जिससे हमारी पूरी 200 पजल्स कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको सारी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और क्विजेस वगैरह सब मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहली पजल को। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पजल को, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। इसे कहते हैं कैटेगरी बेस्ड पजल या ग्रुपिंग बेस्ड पजल, है ना। 9 एथलीट्स हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स में, दैट इज रेसलिंग, आर्चरी एंड बैडमिंटन। एक है रेसलिंग, रेसलिंग, आर्चरी और एक है अपना कौन सा, बैडमिंटन। इन तीन में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं और क्या क्या बोला गया है इसमें। बोल रहा है कि ई इज पार्टिसिपेटिंग विद ओनली क्यू। ई क्यू के साथ कर रहा है, मतलब ई और क्यू एक साथ ही आने हैं। ई और क्यू एक साथ ही आने हैं और इनके अलावा कोई नहीं आएगा, ये दोनों ओनली हैं, मतलब एक साथ आएंगे ये दोनों। डी इज पार्टिसिपेटिंग इन बैडमिंटन। डी बैडमिंटन में करे तो डी अपना यहाँ आएगा। अब डी अगर बैडमिंटन में आ गए तो ई और क्यू या तो आर्चरी में ऐसे आएंगे या फिर ई और क्यू रेसलिंग में अपने ऐसे आएंगे, ठीक है। केस 1 और केस नंबर 2। तो डी तो अपना कंफर्म यहाँ पे रहेगा बैडमिंटन में। एफ इज पार्टिसिपेटिंग विद बी। एफ जो है बी के साथ कर रहा है, तो एफ और बी एक साथ आने हैं। अब कहाँ पे आएंगे एफ और बी कंफर्म नहीं है, या तो डी के साथ आएंगे एफ बी, या रेसलिंग में आएंगे, या फिर इसमें आर्चरी में आएंगे, या डी के साथ आएंगे, ठीक है। ए इज पार्टिसिपेटिंग नीदर विद आर। ए ना तो आर के साथ कर रहा है, मतलब ए और आर एक साथ नहीं आएंगे। नॉर विद पी, और ए जो है पी के साथ भी नहीं करेगा, मतलब ए और आर साथ नहीं आएंगे और ए और पी भी साथ नहीं आएंगे। पी इज वर्किंग विद सी, और पी किसके साथ कर रहा है, सी के साथ। पी सी के साथ कर रहा है। अभी पता है क्या, या तो मैं चार चार पॉसिबिलिटी बना लूं या फिर थोड़ा सा आगे और पढ़ लेता हूं, देख लेता हूं कुछ मिल जाएगा तो कर लेंगे। फिर बोल रहा है कि पी इज वर्किंग विद सी, बी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग विद आर। बी और आर एक साथ नहीं है, मतलब बी और आर डिफरेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। माइनस यूज करेंगे डिफरेंट के लिए और प्लस यूज करेंगे सेम के लिए। सी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेसलिंग। सी रेसलिंग में नहीं कर रहा है, तो सी ई क्यू के साथ नहीं करेगा क्योंकि ये तो ओनली वाला केस है, तो सी करेगा केस नंबर 1 में इधर। सी रेसलिंग में नहीं कर रहा है, तो सी या तो आर्चरी में करेगा केस नंबर 2 में, या फिर केस नंबर 2 का एक नया रूप बनेगा 2A, जिसमें ई क्यू तो अपना कंफर्म है और सी अपना डी के साथ भी कर सकता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक लाइन थी कि पी और सी साथ कर रहे थे, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, इस केस में पी ऐसे आ जाएगा और इस केस में पी अपना ऐसे आ जाएगा। पी और सी साथ हो गए, ये कंफर्म हो गई, ये फिक्स हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद एफ और बी साथ आने। देखो एक लाइन थी कि एटलीस्ट कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4% पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर एक खेल में। तो अब यहाँ पे एफ और बी अगर मुझे लाना है तो केस 1 में बैडमिंटन में तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि 5 हो जाएंगे, यहाँ आ नहीं सकते, तो एफ और बी अपना कंफर्म यहीं पे बनेगा। केस नंबर 2 में एफ और बी ई क्यू में तो आ नहीं सकते, है ना। तो एफ और बी या तो आर्चरी में आएंगे या एफ और बी डी के साथ आएंगे। और इस केस में एफ और बी बैडमिंटन में नहीं आ सकते, ई क्यू के संग नहीं आ सकते, एफ और बी अपना कंफर्म यहीं पे आने हैं, ठीक है। अभी आगे और देखें कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ए आर के साथ नहीं कर रहा और ए पी के साथ नहीं कर रहा, तो केस 1 में ए पी के साथ नहीं कर रहा है, तो ए जो है एफ और बी के साथ करेगा कंफर्म, क्योंकि ई और क्यू में तो कोई आ नहीं सकता। ए पी के साथ नहीं कर रहा है तो ए कंफर्म यहाँ करेगा, ए पी के साथ नहीं कर रहा तो ए कंफर्म यहाँ पे करेगा, ठीक है। ए और आर डिफरेंट करेंगे, अब ए ये गया तो आर अपना कंफर्म यहाँ करेगा, ए अपना ये गया तो आर अपना कंफर्म यहाँ करेगा, ए ये गया तो आर अपना कंफर्म यहाँ करेगा। ये लाइन हो गई फिक्स, ये लाइन हो गई फिक्स। एफ और बी साथ करने हैं तो एफ और बी साथ हो गए। इस केस में केस 2 में एफ और बी अपने कंफर्म यहीं पे आने हैं, क्योंकि अगर यहां रखूंगा आर्चरी में तो 5 हो जाएंगे, तो ये भी फिक्स हो गई। बी और आर डिफरेंट करेंगे तो बी और आर डिफरेंट, बी और आर डिफरेंट और बी और आर डिफरेंट, ये भी लाइन फिक्स हो गई। सारी लाइन फिक्स हो चुकी है। 4 3 7 2 9 4, अरे ये क्या पूरे 9% फिक्स हो गए, ये तो पूरे 9% फिक्स हो गए। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द रेसलिंग। रेसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज्यादा है आर्चरी से, मतलब रेसलिंग वाले आर्चरी से ज्यादा है। तो केस नंबर 2 और 2A गलत, क्योंकि इनमें तो कम आ रहे हैं रेसलिंग में, तो केस नंबर अपना क्या हो जाएगा, 1 इज द सही आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। चलो अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है। मतलब बोला गया रहा है कि कुछ लोग बैठे हैं एक रो में, लीनियर रो में, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए।
मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइएगा इसका, है ना। पी से थर्ड राइट ऑफ एच, पी 3 राइट में है एच के, तो ऐसा हो सकता है कि 1 2 3, पी 3 राइट में एच के ऐसे ही बनेगा, और एच एग्जैक्टली मिडिल में एन और पी के। अब एच अगर एन और पी के एग्जैक्टली मिडिल में, तो जितने एच पी में आएंगे उतने एच और एन में आएंगे, है ना, है ना, क्योंकि एच एग्जैक्टली मिड में ना क्या है, एच एग्जैक्टली मिड में एनपी के, तो एच एग्जैक्टली मिड में आएगा एनपी के, इस तरीके से। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड आर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन एनएच। जितने एनएच के बीच में है, एनएच में 2 हैं, तो एनएच के दुगने आएंगे पी और आर में। तो पी और आर में कितने आएंगे, 4। तो 1 2 3 4, आर अपना या तो यहां आ सकता है ना, या फिर एन 1 2 एच 1 2 पी, या फिर 1 2 3 4, पी आर में 4 ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पी आर में दुगने आएंगे एनएच से, तो एनएच में 2 थे, तो पी आर में 4 या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है 4 लोग बैठे हैं आर और ओ में, केवल 4 लोग हैं आर और ओ में, तो 1 2 3 4, मतलब 4 लोग ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4, आर और ओ में 4 ऐसे, और इसमें 1 2 3 4 नहीं बन सकता, लेफ्ट जाएगा 1 2 3 4, आर और ओ में 4 लोग ऐसे हो गए। 8 लोग बैठे हैं ओ और एल के बीच में, और एल राइट में है ओ के, एल राइट में ओके, ये हु किसके लिए लगा है, एल के लिए लगा है, तो 8 लोग ओ और एल में कैसे बनेंगे, ओ के राइट में एल है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एल आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में और आगे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एल और ओ में 8 लोग ऐसे आ गए, ठीक है। द वन हु सेट 4 सीट अवे फ्रॉम के, जो के से 4 की दूरी पे, के से 4 की दूरी पे मतलब 1 2 3 4, ये वाला पर्सन के से 4 दूरी पे हो गया, या फिर 1 2 3 4, ये वाला पर्सन के से 4 दूरी पे हो गया, 4 दूरी पे और के से 4 दूरी पे, कहीं भी हो सकता है। वो किसी एक कोने पे बैठा है, तो मतलब या तो ये वाला पर्सन किसी एक कोने पे आएगा, या फिर ये वाला पर्सन कोने पे आएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब मेरे पास के तो अभी है ही नहीं, है ना, तो होल्ड पे रखता हूँ इस लाइन को। जितने आर और ओ के बीच में बैठे हैं वो सेम है ओ और के से, आर ओ और ओ के में सेम, तो देखो आर ओ में कितने आ रहे हैं केस वन में, 1 2 3 4, तो ओ के में 4 आने चाहिए, तो ओ के राइट में करूंगा तो 4 नहीं आ पाएंगे, तो 1 2 3 4, ओ के में 4 आ गए, और ओके में जब 4 आ गए तो के से जो 4 दूरी पे बैठा है वो कोने पे है, तो यहाँ पे के के राइट में आऊंगा तो वो तो कोने पे बन नहीं पाएगा, या फिर बन जाएगा क्या, 1 2 3 4, ये कोने पे बन सकता है ना, तो एक, नहीं ये कोने पे कैसे हो जाएगा, कोने पे तो नहीं हो पाएगा, तो के लेफ्ट में जाएगा, तो 1 2 3 4, तो ये वाला पर्सन जो हो गया वो क्या हो गया, कोने पे आ गया, है ना। इस केस में देखना कितने आ रहे हैं, क्या बोला था, आर ओ और ओके में सेम, तो आर ओ में आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ओके में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4, तो के जो आएगा वो अपना यहां बनेगा, के बनेगा यहाँ पे, है ना। ओके में कितने हो गए, 4 लोग हो गए, और के से जो 4 दूरी पे है वो कोने पे, तो के से 4 दूरी पे 1 2 3 एल है, तो एल अपना कहां पे हो गया, कोने पे हो गया, ठीक है। तो मतलब एल के राइट में और बढ़ेंगे नहीं, और यहाँ पे के जो मतलब ये वाला पर्सन इधर बढ़ेंगे नहीं, मतलब पी के राइट में बढ़ सकते हैं केस वन में, और एन के लेफ्ट में बढ़ सकते हैं केस टू में। ये केस नंबर 1 देते हैं इसको नाम, इसको केस नंबर 2 दे देते हैं। ओ के राइट में जो बैठे हैं, ओ के राइट में जो बैठे हैं वो एक कम है, एक कम मतलब एन माइनस वन मान लेता हूं, ओ के राइट में जो बैठे हैं वो एक कम है लेफ्ट ऑफ एन से, एन के लेफ्ट से, तो एन के लेफ्ट में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे तो ओ के राइट में एन माइनस वन। अब पता है क्या, मैंने आपको हर बार रिवर्स कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है कि जहां से काउंट करना आसान पड़े ना वहां से कर लो। केस नंबर 2 में ओ के राइट काउंट करना ज्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ ओ के लेफ्ट काउंट करना, तो ओ के राइट में कितने आ रहे हैं, 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं, तो 9 किससे एक कम होगा, 10 से, तो एन के लेफ्ट में 10 आने चाहिए, तो यहाँ पे एन के लेफ्ट में 10 लोग आने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो 10 लिख दूं या फिर 10 ऐसे बना लूं जैसे कंफर्टेबल है। अब इस केस में ओ के राइट में काउंट करना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि पी के राइट में और कितने जाएंगे कितने नहीं आएंगे, तो यहाँ पे ना रिवर्स कंसेप्ट इस्तेमाल करो, आप ओ के लेफ्ट देख लो, तो जो आपको बोला गया है उसका उल्टा कर दो, जो बोला गया है उसका उल्टा कर दो, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, विश्वास मानना। तो ओ के लेफ्ट में अगर आप करोगे तो एन माइनस वन का एन प्लस वन हो जाएगा, तो ओ के लेफ्ट में देख लो, राइट बोला है राइट का कर दो लेफ्ट, और माइनस वन बोला है प्लस वन कर दो, तो ओ के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये के अलग पर्सन था ना शायद, के अलग पर्सन था ना, क्योंकि उसने कहा था ओके और ओ आर में सेम आएंगे, तो ओ आर में 3 4, हाँ, तो कितने आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7, हाँ 9 आ रहे हैं, तो ओ के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं,
9 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 9। तो हमने आपको बोला जो बोला गया है उसका उल्टा कर दो, राइट बोला है राइट का कर दो लेफ्ट, और एक कम बोला है ना तो एक कम को एक ज्यादा कर दो। तो ये 9 किससे एक ज्यादा होगा, 8 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये 9 किससे एक ज्यादा होगा, 9 किससे ज्यादा होगा 8 से। तो आर के लेफ्ट बोला था, आर को राइट कर दो, और आर के राइट में कितने कर दो, आर के राइट में कर दो 8। तो आर के राइट सॉरी एन के राइट में, एन के राइट में कर दो 8, एन के राइट में कितने कर दो 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे आपको ये भी क्लियर हो गया कि एन के राइट में कितने आएंगे, पहले क्लियर नहीं था अब क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर आपने तो गलत बताया, अगर मैंने गलत बताया तो आप इसको ना नॉर्मल तरीके से कर लो, ओ के राइट में देख लो कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहे हैं। 12 किससे कम होगा 13 से, तो एन के लेफ्ट में 13 आने चाहिए। तो देखो एन के लेफ्ट में 13 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ रहे हैं, फिक्स हो गई लाइन। तो अब जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टी सेट फोर्थ राइट ऑफ जी, टी चार राइट में जी के, और जी किसके कोने पे बैठा है, देखो इस कोने पे बिठाऊंगा टी चार राइट में जी के बनेगा नहीं, जी को इस कोने पे बिठाए तो 1 2 3 4 टी नहीं आ पाएगा, तो ये केस क्या हो गया गलत। अच्छा टी चार राइट में है जी के, जी को यहाँ तो एल बैठा है कोने पे बन नहीं सकता, तो यहाँ पे जी बिठा लो और 1 2 3 टी आ जाएगा यहाँ पे, और ये केस बनेगा अपना सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी केस 2 जैसा ही बनाया होगा। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे, और पजल अच्छी लगी हो तो भी बताना। चलिए तीसरी पजल आप लोगों के सामने इस तरीके से है, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस में है, डुअल रो वाली। 12 लोग बैठे हैं दो पैरेलल रो में, फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। इन रो वन एन ओ पी क्यू आर एस आर फेसिंग द साउथ। अच्छा ठीक है, एक रो वन है जिसमें एन ओ पी क्यू आर एस बैठे हैं और सभी साउथ कर रहे हैं, और एक रो नंबर 2 है जिसमें ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं नॉर्थ फेस करते हुए, ए बी सी डी ई और एफ सभी लोग कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एफ सेकंड लेफ्ट में ए के, एफ सेकंड लेफ्ट में है ए के, आना एफ तो नीचे रो फेस करते हो, तो एफ सेकंड लेफ्ट में ए के कैसे बनेगा, एफ दो लेफ्ट में ए के ऐसे बनेगा है ना, और ए अपोजिट है एन के, तो ए अपोजिट एन के ऐसे बन गया। अब क्या है, अभी मैंने यहाँ पे छह छह लोग नहीं बनाए क्योंकि मेरे को अभी कंफर्म लाइन कोई है नहीं कि एफ कहाँ पे कहाँ नहीं है किस कोने पे है, तो अभी मैं इसको रैंडमली कर रहा हूँ, और रैंडमली करते करते कोई क्लू मिल गया तो आगे हम इसको फिक्स कर देंगे। एन दो राइट में है आर के, एन सिट सेकंड राइट ऑफ आर। अब क्योंकि एन और आर ऊपर आएंगे तो एन दो राइट में आर के, तो एन दो राइट में आर के ऐसे बनेगा क्योंकि साउथ का राइट अपना ऐसे जाता है ना। तो देखो तीन लोग तो ये हो गए और तीन ये गए, तो एक पर्सन यहां पे आना है एक पर्सन यहां आना है, तो 1 2 3 4 5 और 4 5। अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो आर के इस साइड में एक पर्सन खिंच जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि 1 2 एन एक छोड़ के आर था, 5 थे तो छठा पर्सन यहां पे आ सकता है, यही हो सकता है। एन के सामने कौन आना था, ए आना था, है ना, और ये दो आने थे, और 1 2 3 ऐसे बनने थे, ए के दो लेफ्ट में एफ आना था, एफ ऐसे आ गया। तो देखो अपनी दोनों पॉसिबिलिटी सेट हो गई, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी सेट हो गई। अब इसको फटाफट से बना लेते हैं, ये केस नंबर 2 नाम दे देते हैं, इसको केस नंबर 1 नाम दे देते हैं। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ एफ सेम एज राइट ऑफ सी, एफ के लेफ्ट में 0 तो सी के राइट में 1 2 3 4 5, छठा यहां आना है, सी यहां आ जाएगा, एफ के लेफ्ट में एक, सी के राइट में एक, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओ सेकंड लेफ्ट में है एस के, और एस कोने पे है नहीं, ओ सेकंड लेफ्ट में एस के, तो देखो ओ सेकंड लेफ्ट में कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा ओ सेकंड लेफ्ट में, क्योंकि ओ और एस तो ऊपर आएंगे, और लेफ्ट जो होता है वो साउथ का इस तरीके से जाता है जो आपका राइट हैंड है। तो ओ सेकंड लेफ्ट में एस के, एस कोने पे आएगा नहीं, एस यहां रख नहीं सकता, एस यहां रखूंगा तो ओ आ जाएगा, एस रखूंगा तो ओ नहीं आएगा, तो एस और ओ। यहां पे कैसे बनेगा, अगर एस को एन और आर के बीच में रखा तो ओ आ जाएगा, और एस को यहां रखा तो ओ आ जाएगा, मतलब एस और ओ ऐसे भी बन सकते हैं, और एस और ओ अपने ऐसे भी बन सकते हैं, ये दो तरीके से बन सकते हैं एस और ओ, ठीक है। एस हु डज नॉट सिट एंड, एस कोने पे आ नहीं रहा है। डी सिट अपोजिट टू नीदर एस नॉर आर, डी एस और आर के सामने नहीं है, तो देखो इस केस में क्या होगा कि डी एस के सामने कैंसिल, आर के सामने कैंसिल, डी अपना यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, डी यहां से तो कैंसिल रहेगा, अभी इसको बाद में करेंगे, डी एस और आर के सामने नहीं आएगा। बी सेट सेकंड लेफ्ट राइट ऑफ डी, बी सेकंड राइट में डी के, डी अगर ये तो बी अपना यहां आएगा। अब इसको मैं कैसे करूं, हाँ हाँ हाँ, चलो देखो अगर एस मैंने यहां पे रखा है, अगर मान लो एस यहां रखा है और ओ यहां पे रखा है ना, डी एस और आर के सामने है, तो डी यहां से कैंसिल और डी यहां से कैंसिल, तो डी अपना कंफर्म है यहां आएगा, और बी सेकंड राइट में डी के, तो बी अपना यहां आ जाएगा, बी अपना यहां आ जाएगा, यही चीज होगी। अच्छा ये चीज अगर समझ में आती है तो एक बात और समझना जरा, एक चीज और समझना,
अगर एस यहां रखा और ओ यहां रखा तो डी जो है वो किसके सामने नहीं आना था, डी एस और आर के सामने नहीं आना था। तो डी यहां से कैंसिल होगा और डी यहां से कैंसिल होगा, तो डी अपना यहां आएगा और डी यहां आएगा तो बी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी दो राइट में डी के, यहां तो सी हो जाएगा। तो एस और आर अपना क्लियर हो गया कि एस कहां पे आएगा और आर कहां पे आएगा, है ना। एस और आर क्लियर हो गया, एस कहां पे आएगा और ओ कहां पे आएगा। एस यहां आएगा, ओ दो लेफ्ट में हो गया एस के, डी किसके सामने नहीं आता, एस आर के सामने नहीं आता, डी यहां रख लो और बी दो राइट में डी के ऐसे आ गया बन के। ठीक है। क्यू इमीडिएट राइट में है पी के, क्यू इमीडिएट राइट में है पी के, तो क्यू और पी, क्यू इमीडिएट राइट में हो गया पी के, इधर क्यू और पी, क्यू इमीडिएट राइट में हो गया पी के, और पी हु डज नॉट सिट अपोजिट टू डी, पी डी के सामने आ रहा है, तो ये केस ही दुष्ट है, ये गलत हो गया। यहां पे पी डी के सामने नहीं आ रहा, तो ए बी सी डी ई बचा, ई ऐसे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही इसका अरेंजमेंट बनाया होगा। ये क्या हो गया, ऐसा ही आप लोगों ने भी इसका अरेंजमेंट बनाया होगा सेम। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे। भाई ये क्या हो गया, ठीक, ये क्यों बन रहा है इसमें, अबे एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई। चलो ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताना कि इनका आंसर क्या बनेगा। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, इसको फिर बना के देखता हूँ एक बार। यार फिर बन गया, ये क्या बदतमीजी हो रही है इसमें। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं। ये कमेंट करके बताना। अगली पजल पे आते हैं, अगली पजल देखते हैं किस तरीके से है। अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, मंथ और डेट वाली है ना। चलिए बनाइए मेरे साथ, आप लोग भी देखते हैं क्या बनेगा। छह लोग यूबी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर गोइंग टू विंटर वैकेशन इन डिफरेंट मंथ मार्च जून एंड सितंबर ऑन डिफरेंट डेट्स। 5 और 24 को जा रहे हैं। तो 5-24 को जा रहे हैं, 3 महीने हैं अपने पास, 5-24, 5-24, 5 और 24। ठीक है, महीने भी अपने पास अलग अलग हैं। महीने कौन से, मार्च, ये है मार्च का महीना, ये है जून का, और मार्च जून और सितंबर, ये है सितंबर का महीना। चलिए देखते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। अच्छा देखो, मार्च जो होता है अपना 31 का होता है, जून अपना 30 का हो गया, और सितंबर भी अपना 30 का होता है। अब इसको शुरू करते हैं खेल। सभी अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, मसूरी, मनाली, ऊटी, हमारी किस्मत में पता नहीं कब लिखा है ये सब जगह जाना। डब्ल्यू इज गोइंग 2% बिफोर द वन हु इज गोइंग टू लद्दाख, डब्ल्यू 2% पहले जा रहा है लद्दाख के, मतलब एक का गैप आएगा दोनों के बीच में। और डब्ल्यू इज गोइंग इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज मतलब या तो सितंबर या जून, तो डब्ल्यू या तो यहाँ जाएगा, तो लद्दाख आ जाएगा यहाँ पे, 2% पहले है। अब डब्ल्यू को या तो मैं यहाँ रखूंगा तो लद्दाख आ जाएगा यहाँ पे। इन दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। वाई एडजेसेंट है लद्दाख के, अब या तो वाई, देखो इस केस में तो वाई कंफर्म यहां रहेगा, लेकिन केस वन में वाई या तो इधर आएगा जून की 24 में या सितंबर की 24 में, तो एक केस और बना लो जल्दी से। डब्ल्यू यहां रहेगा, वाई एक बार यहां रख लो, वाई एक बार यहां रख लो। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर वाई, वाई के पहले जो जा रहे हैं वो सेम है जो मसूरी के बाद जा रहे हैं। तो वाई के पहले काउंट मत करो केस वन में, क्योंकि वाई के बाद काउंट करो तो जल्दी कर पाओगे, तो वाई के बाद जीरो, तो मसूरी के पहले जीरो कर लो, रिवर्स कंसेप्ट ऑफ पजल इस्तेमाल करो, यहाँ वाई के बाद एक, तो यहाँ पे मसूरी के पहले एक रख लो। यहाँ वाई के पहले या बाद जैसा करना कर लो, वाई के बाद दो तो मसूरी के पहले दो, तो डब्ल्यू में आ जाएगा मसूरी। ठीक है, वी इवन नंबर डेट पे जा रहा है लेकिन वाई के पहले, तो वाई के पहले इवन नंबर डेट इस केस में तो ये है वी, वाई के पहले इवन नंबर डेट ये 24, 5, 24 यहाँ पे आ जाएगा वी, और इस केस में वाई के पहले इवन नंबर डेट एक तो 24 ये खाली है, और एक 24 ये खाली है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है वी। एक्स इमीडिएट बिफोर वी, एक्स इमीडिएट बिफोर वी, तो यहां से वी हटाना पड़ेगा, यहां से वी हटाना पड़ेगा क्योंकि एक्स इमीडिएट बिफोर है वी के, तो एक्स आएगा अपना यहाँ पे, इसमें एक्स आएगा यहाँ पे, और इसमें एक्स आएगा यहाँ पे।
जेड इज नॉट गोइंग टू लद्दाख, जेड लद्दाख नहीं जा रहा तो जेड अपना यहाँ आ जाएगा, जेड लद्दाख नहीं जा रहा तो जेड अपना यहाँ आ जाएगा, और जेड लद्दाख नहीं है तो जेड यहाँ आ जाएगा। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू अपना यहाँ आ जाएगा लद्दाख में, यू अपना यहाँ आ जाएगा लद्दाख में, और यू अपना यहाँ आ जाएगा लद्दाख में। शिमला जो है इमीडिएट बिफोर है जेड के इमीडिएट बिफोर शिमला, तो शिमला आ गया यहाँ पे। जेड के पहले मसूरी है, गलत। जेड के पहले लद्दाख है, गलत। तो जेड के जस्ट पहले शिमला यहाँ बनेगा। जेड और वाई कश्मीर नहीं जा रहे हैं, जेड और वाई कश्मीर नहीं है, तो कश्मीर जाएगा अपना वी, कश्मीर जाएगा वी। और वाई ऊटी नहीं जा रहा है तो ऊटी जाएगा जेड। एक जगह कौन बची है? मनाली, मनाली हो गई क्या? मनाली रह गई है, मनाली डाल दो वाई में, तो वाई जाएगा मनाली। मनाली, लद्दाख, ऊटी, शिमला, कश्मीर, मसूरी, ये ऐसा अरेंजमेंट अगर आप लोग ने बनाया है तो बिल्कुल सही बनाया है। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप कमेंट करके इनके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। राइट, चलिए आज की सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेवाएं अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस चैनल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।